आपके आपके वजह से ये हो पाया, वरना तो पॉसिबल नहीं था। अपना जो आप एक एजे एकेडमी लॉन्च किए, तो उसमें मेरे को था कि ले ही लेना है जो भी होगा। तो ऑथरस ऑफ ज्योग्राफी आपने निकाला था पहले, उसको ले लिया था मैंने। हम्म। तो उस सब से मेरे को आइडिया तो था कि किस तरह का आता है क्वेश्चन। और एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा काम करता है, उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। ये सही आपका बात है। कंटेंट पढ़ने में ही मेरा पूरा टाइम जा रहा था। अगर कोई अफोर्ड कर पाता है तो आंख मूंद पे आपके आप पे भरोसा कर सकता है पूरा। उस सारे बुक्स से आप सारे कंटेंट निकाल के आप वही देते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम में। तो हम्म। उसमें हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सिर्फ हमको मिला है वो बस हमको पढ़ना है बस। हम्म। मेरे को लगता है सर, हम लोग से ज्यादा मेहनत तो आपकी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है कि क्या इन लोगों को देना है जो इनके एग्जाम में इनको काम आए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको भाई, ढेर सारी शुभकामनाएं जेआरएफ क्वालिफाई करने पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके आपके वजह से ये हो पाया, वरना तो पॉसिबल नहीं था। मतलब क्वालिफाई कर लिया जेआरएफ, और खुशी जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं चेहरे पे देखी जा सकती है। तो कैसा लग रहा जी है सर। जब आपको पता चला कि हाँ भाई फाइनली मेरा हो गया जेआरएफ, अब इस बार हो गया? कैसा लग रहा था? काफी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके। तो मेरे लिए डिफिकल्ट भी था थोड़ा। मैरिड हूँ मैं, और एक बेटा भी है मेरा, 2 साल का, 2.5 साल का। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने के लिए मुश्किल होता था। तो इस बार सोच रहे थे कि हो जाए, ताकि आगे और आगे प्रिपेयर कर पाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम। तो काफी अच्छा लग रहा है सर। तो आप एक हाउस वाइफ भी हो, और एक 2.5 साल का बच्चा भी है आपका, और उसके बावजूद आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। बड़ी बात है भाई, अपने जी आप में सर। सब चीजों को मैनेज कर पाना। जी सर। तो कैसे और कहाँ से आपने शुरुआत की? फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कब था, कब दिया था पहली बार इस एग्जाम? फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा दिसंबर 2023। अच्छा। उस समय आपको मेरे को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 8 दिन हुआ था। 3 दिसंबर 2023 को आपको ज्वाइन किए थे हम। उसके बाद 12 दिसंबर को पेपर था सर। अच्छा। और उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। हम्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात थी। फिर उसमें उसके बाद? उसमें सर ऐसा हाँ। उसमें ऐसा था कि सर हम जाने भी नहीं वाले थे, क्योंकि बेटा सिर्फ 1 साल का था। अच्छा। तो हस्बैंड बोले कि नहीं, आपको जाना चाहिए, कम से कम तैयारी नहीं है तो कम से कम पेपर तो आप देख के आइए कि कितना आपको तैयारी की और जरूरत है। हम्म। तो फिर वैसे ही फिर गए। फिर हो गया सर उसमें। उसमें कट ऑफ भी बहुत कम गया था। तो हो गया था उसमें। पहली बार ही एग्जाम में बैठे और पहली बार में ही नेट क्वालिफाई हो गया आपका? जी सर। प्रॉपर और तैयारी भी नहीं था, फिर भी मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया मेरे से, कैसे हो गया इस तरह। वही मैं पूछना चाह रहा था कि अचानक से ऐसे सब चीजें हो जाती हैं तो उस वक्त कैसी फीलिंग आती है? हाँ, उससे पहले ऐसा था कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइप से हो रहा था। और उसमें अचानक से देने भी नहीं वाली थी, जबरदस्ती हस्बैंड भेजे थे। मैं तो तैयार नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा छोड़ के मैं कैसे जाऊं, 3-4 घंटे उधर देने हैं। उसमें सही। उससे पहले मैंने छोड़ा नहीं था उसको कभी अकेले। तो मेरा डर था कि वो रहेगा कैसे। तो सही। फिर हस्बैंड भेजे कि हम हैं यहाँ पे घर पे, छुट्टी लेके वो थे घर में। और उस बार ऐसा था कि संजोग बस 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में था मेरा सेंटर। तो हम्म। शायद होना था इसलिए सारा संजोग बन गया था उस वक्त। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। संयोग होता तो है, कई ऐसा। बार चीजें हमारे फेवर में होते हुए चली जाती हैं। आपके साथ भी कहीं ना कहीं वो हम्म। हुआ। मेहनत भी होती है कहीं ना कहीं उसके पीछे, केवल संयोग ही नहीं है जीवन में सब कुछ। जी सर, तो जी फिर सर। सेकेंड अटेम्प्ट आपने कब दिया? सेकंड अटेम्प्ट में जो उसके बाद हुआ, जून जून वाला। 2024। हम्म। हाँ। फिर थर्ड अटेम्प्ट, फिर दोनों में, 3 में मेरा लगातार नेट हुआ। उसके बाद ये चौथा में फिर जेआरएफ हुआ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट हुआ दिसंबर 23 में, फिर जून 24 में फिर नेट हुआ आपका, फिर दिसंबर 24 में वापस से नेट हुआ। कुछ जी कुछ सर। मार्क्स से आप चूक रहे थे। हाँ, पहले मेरा था कि 70 नंबर आया था जिसमें नेट हुआ फर्स्ट वाला।
उसमें 10 10 क्वेश्चन से छूट गए। सेकंड वाला में 8 क्वेश्चन से छूटे थे सर। उसके बाद थर्ड वाले में 6 क्वेश्चन से छूटे थे। और इस बार 96, एक एक ज्यादा आया कट ऑफ से, एक क्वेश्चन ज्यादा। अगर एक दो नीचे चला जाता तो फिर इस बार भी मुश्किल था। नहीं, देखिए यही है कि जो आपने कहा कि संयोग है, तो वो बन जाता है, जब होना होता है तो बन जाता है। और हमारी पढ़ाई जी भी सर। उसी दिशा में चलती रहती है। बिल्कुल, हम बात जी करेंगे, इन सर। सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम सभी। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, और आपका जो पढ़ाई है, आपका जो एकेडमिक्स है, वो कहाँ कहाँ से कंप्लीट हुआ है। ओके सर, तो जैसे कि मेरा नाम उषा कुमारी है। एंड मैं झारखंड के रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोकरबेड़ा से हूँ सर। और अभी प्रेजेंट में मैं रांची में रहती हूँ, हस्बैंड का यहाँ पे जॉब है तो यहीं पे रहना होता है। और मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है। हाई स्कूल डिमरा रामगढ़ करके एक स्कूल है, वहाँ से हुई है 10th तक की पढ़ाई। और इंटर और ग्रेजुएशन मेरा रांची वेमेंस कॉलेज रांची से हुआ है। और मास्टर्स मेरा हुआ है सर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मेरी 10th के बाद की सारी पढ़ाई रांची से ही हुई है सर। अच्छा, तो कैसे, मतलब जी गांव से पढ़ाई करने के बाद एकदम से रांची आना हुआ। सर, 10th के बाद मेरा था मन कि हम भी रांची जाएं। सब जाते थे, देखते थे लोगों को कि सब रांची में जाके पढ़ रहे हैं, वहां पे अलग माहौल होगा। क्योंकि गांव में तो उतने अच्छे कॉलेज भी नहीं होते। बस काम चलाओ किसी तरह लोग जाते हैं, डिग्री लेके आ जाते हैं। और इधर का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। तो माहौल का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोगों को देखते हैं कि बहुत कर रहे हैं कुछ, जैसे नेट यूपीएससी कर रहे हैं, तो वो सब देखने के बाद हम लोग को भी लगता है कि हम भी कुछ बड़ा करें। क्योंकि गांव में मैं जो है, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है सर, एजुकेशन वाइज भी और फाइनेंशियली भी। तो वहां पे उस तरह का माहौल था नहीं। बट यहाँ आके देखे लोगों को, बहुत सारे कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को भी कुछ बड़ा करना चाहिए। तो वो सब था मेरा। पापा 10th के बाद भेज दिए थे यहाँ पे। मेरा भी मन था कि हाँ, इंटर करना है रांची से। तो फिर एडमिशन करा दिए थे पापा। ये बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात है कि फादर अपने बच्चों का कहीं ना कहीं हम्म। ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन एक दूरदर्शिता है ये जो आपको आज यहाँ तक लेकर के आया है। और बहुत अच्छी बात जी है कि सर। आपने अपने फादर के जो सपने थे, उनकी जो सोच थी, उसको साकार किया है आज। वो भी बहुत प्राउड होंगे, बहुत खुश होंगे। तो कैसा बहुत आपको ज्यादा। सपोर्ट मिला, आपको जैसे अभी आप जहाँ पर हो, आपके फैमिली से कैसा सपोर्ट था। जनरली हम देखते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर में रह करके घर के काम को भी करती हैं, और एक बच्चा भी है, उसके साथ भी समय देना होता है। बखूबी मैं इस बात को जी समझ सर। पा रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही हमारे यहाँ भी एक बच्ची हुई है। ठीक है जी सर, साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत के लिए। तो वो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो उसके साथ समय जी मतलब सर। आपको देना ही पड़ता है, आप चाह करके भी। मतलब आपका जो मुख्य काम है बच्चे ना, बहुत। उसको भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके साथ समय देना ही पड़ेगा आपको, आप कुछ भी कर लीजिए। जी सर। ये बहुत, हाँ हाँ। मतलब मैनेज करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपने कैसे मैनेज किया। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि 20-30% वीमेंस ही हैं जो मैरिड हैं, घर में हैं, बच्चे हैं, उसके बावजूद वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपके लिए कितना जी चैलेंज। सर। सर, अगर मेरे को लगता है कि लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए, और लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज हैं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो वो कोई समझेगा नहीं। आपको अपना टाइम जिस तरह से समय मिल रहा है उस हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। अगर हम अपना डिफिकल्टीज को लेके रोने बैठ जाएं तो फिर तो हो गया काम। तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अगर इस पर्टिकुलर जर्नी की अगर बात करें, तो नेट की तो हस्बैंड का सपोर्ट रहा। क्योंकि यहाँ तो हम ही लोग रहते हैं, बस फैमिली पूरी गांव में रहती है, तो फैमिली का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं था। तो हस्बैंड का जॉब रहता है, वो मेडिकल फील्ड में है। तो वो जब सुबह के टाइम कुछ हेल्प कर पाते थे, तो बच्चा जब तक उठ जाता था उससे पहले मैं 1 2 घंटा पढ़ लेती थी। उसके बाद दोपहर का जो समय था दिन का, उसमें फिर उसको देखते हुए पढ़ना होता था सर। कभी वो बाहर खेल रहा है तो बाहर हम मोबाइल लेके बैठे हैं, पीडीएफ रीड कर रहे हैं, आपका जो एक लाइन से होता है वहां पे, उससे बड़ा वो हो जाता है। और कभी उसको कार्टून लगा दिए 1 आध घंटा के लिए, तो उसके हिसाब से भी उस वो शांति से 1 घंटा बैठ गया तो उसे 1 घंटे में पढ़ लिए। फिर अगर जब आपकी क्लासेस चलती थी, मेरा तो फरवरी में खत्म हो गया था, जब चलता था तब कभी कभी 7 बजे आपका क्लास होता था सर, तो
खाना भी बन रहा है उधर और फोन में लगा भी हुआ है, कान में आपका बात आ रहा है, आप जो जो बोल रहे हैं, तो वो सब चलता था। उसके बाद रात में जब वो सो जाता था, तो फिर 2-3 घंटा उस समय, मतलब एक शांति से पढ़ाई जो होती थी वो रात के समय और सुबह के समय 1-2 घंटा। उसके बाद बीच में फिर उसके साथ मैनेज करके पढ़ना होता था। कभी वो सो गया 1 घंटे के लिए, तो उस समय भी पढ़ लिए, इस टाइप का। और जब एग्जाम के समय, जो अभी का अगर एग्जाम का बात बताएं सर, इस अटेम्प्ट का, तो हस्बैंड का काफी हेल्प रहा। वो सुबह का जैसे खाना वाना बनाने में हेल्प कर जाते थे, तो 2 घंटा, तो 3 घंटा जरूरी है, उसके उठने से जरूरी है। पहले पढ़ लेते बहुत थे। जरूरी है। हाँ, जब आप दो ही लोग हैं घर में, तो अगर वो आपका हाथ नहीं बटाएंगे और आप उनका हाथ नहीं बटाओगे, तो फिर परिवार कैसे चल पाएगा? बहुत जरूरी चीज है। ऐसे चलेगा। तो वही हम बोलते थे कि मेरे को तो टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। फिर रात में भी वो ड्यूटी से आते थे 6 बजे, तो 1-8 घंटा रेस्ट, उसके बाद बोलते थे कि आप पढ़िए, हम खाना बना लेंगे। तो वो सब भी होता था, नहीं तो अदरवाइज फिर कोई चारा था ही नहीं। बहुत फिर मेरे सपोर्ट पास, मेरे किया। को प्रॉपर पढ़ने का, हाँ, तो वो सब रहा, इसके वजह से हो पाया। नहीं तो इस पर्टिकुलर जर्नी की अगर बात करें तो हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उसके बाद पूरी अगर जर्नी की बात करें शुरू से लेके, तो पापा का, उसके बाद हस्बैंड का, दोनों का था कि मतलब ये भी, ये दोनों भी बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, बट कर नहीं पाए। तो हम्म। उनका था कि तुम करो, तुम्हारे में है कैपेबिलिटीज तो तुम करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ग्रेजुएशन तक पापा अब मेरी जिम्मेदारी संभालते रहे। उसके बाद शादी हो गई सर, ग्रेजुएशन के बाद फिर हस्बैंड ने संभाली एजुकेशन सारा कुछ। तो हस्बैंड का, पापा का, दोनों का बहुत बड़ा मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा है। भाई बहुत सपोर्ट किया है आपके हस्बैंड ने। तो मैं हम्म। मतलब ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने जितनी मेहनत की है और उससे कम मेहनत तो उन्होंने भी नहीं की होगी। नहीं सपोर्ट। सर, वो ड्यूटी से आके करते थे वो। ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं कि हम लड़के हैं तो खाना तो आपको है, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वाला नहीं था। नहीं, हम्म। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये सपोर्ट मिल नहीं पाता है सबको। इतने नहीं मिल पाता है सौभाग्यशाली सर। लोग हैं नहीं इस दुनिया में जितने सौभाग्यशाली आप हैं इस वक्त। बहुत अच्छी बात। सही है सर। टचवुड नजर न लगे, बट बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। होना चाहिए। आज की समाज, आज का जो हमारा दुनिया है, उसमें कहीं ना कहीं एक जो को एग्जिस्टिंग वाली चीजें हैं कि हम साथ साथ हैं, तो बिल्कुल लाइफ के हर एक डिसीजन में साथ साथ है ना। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जब आपने पहली बार तैयारी शुरू की थी, अगर हम आपके प्रिपरेशन पे आए, तो जब आपने पहली बार तैयारी शुरू की थी, तो ऐसे कौन से डिफिकल्टीज थे इस एग्जाम के जो आपको लगा कि काफी बड़े हैं, काफी चैलेंजिंग? सर मेरा थोड़ा सा लग रहा है, इस एग्जाम ने सर मुझे बहुत डराया पहले एग्जाम से बैठने से पहले। क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा 2018 में हो गया था। उसके अच्छा। बाद मेरा ये तो था कि नेट करना है, बट जिस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन था, मेरे को लग रहा था कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं एसएससी वगैरह का, अगर कुछ हो जाए छोटा मोटा जॉब तो उसके बाद आराम से कर लेंगे नेट का। हम्म। बट एक समय के बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं बना है, मेरे से नहीं होगा। फिर बीच बीच में ही थोड़ा सा मेरा एजुकेशन का, ग्रेजुएशन के बाद गैप भी हो गया था। तो उसमें अ, हम सोचे कि थोड़ा पढ़ लेते हैं घर में ही नेट के लिए, क्योंकि पता तो मेरे को इंटर से ही था कि नेट होता है करके। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर बीच बीच में न्यूज आता था कि नहीं, कोई 2-3 साल से कर रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस सबसे डर लग जाता था कि पता नहीं मेरे लिए है कि नहीं है। फिर उसके बाद कभी तैयारी की, फिर छोड़ दिया, फिर कभी सोचा कि लें कोचिंग में एडमिशन, फिर कभी नहीं हो पाया, इस तरह का चलता रहा। तो इतना सर मन में डर बैठ गया कि मेरे को लगा अब इसको हटाना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। तो फिर फाइनली कैसे हुई करके आपका, बहुत बार तो हम अन अकेडमी में भी ट्राई किए सर, बट उसका फीस ज्यादा था, हम नहीं कर पाए। फिर बिल्कुल। आपका वो आया, अपना जो आप एक एजे अकेडमी लॉन्च किए, तो उसमें मेरे को था कि ले ही लेना है, जो भी होगा होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर सोच लेंगे, अगर नहीं होगा तो भाई अपने बस का नहीं था, नहीं हुआ। तो ये था, पहले बहुत डर लगा। उसके बाद मैं टच में तो थी कि किस तरह से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके पीवाईक्यू वाला बुक भी, जो हॉर्स ऑफ ज्योग्राफी आपने निकाला था पहले, उसको ले लिया था मैंने। हम्म। तो उस सब से मेरे को आइडिया तो था कि किस तरह का आता है क्वेश्चन, पेपर 1 का भी और इसका भी। तो
वो सब मेरे को पता था। उसके बाद जो जब आपके लिए आपका वो कोर्स, उसके बाद तो 8 ही दिन लिए हुए हुआ था। आपने जो जो बताया था कि बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, जो आपका लिस्ट था वो वाला, उसको पूरा हाँ कर लिए थे। उसके बाद हाँ, आपका वो एक यूनिट में ओशनोग्राफी खत्म, एक यूनिट में जियोमॉर्फोलॉजी खत्म, वैसे वाले क्लास मैंने किए हुए थे सर। तो उस सब से मेरे को बड़ा फायदा हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा निकल गया। वैसा मेरा था नहीं कि ऐसी डिफिकल्टीज हैं, बस पहले ही लगा कि बहुत टफ है, मेरे से पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मन था कि करना है, कुछ बड़ा तो करना है। तो वैसे ही डर बैठ गया, फिर सोचे कि इसको निकालना जरूरी है, दे के देखते हैं, होगा बढ़िया है, नहीं होगा तो सोच लेंगे कि अपने बस का नहीं था ये, कम से कम मन में संतुष्टि तो आएगी। तो बिल्कुल इस सही। तरह का था सर मेरा। तो जब जी आपका सर। जब जब इतने सारे डर के माहौल में आपने उस एग्जाम को निकाला नेट, तो कैसा लगा जी फिर सर। कि वो डर कैसा था? वो डर कितना बड़ा था? आपने उसके ऊपर विजय सर प्राप्त? जब सर जब फर्स्ट मेरा निकला, जब आंसर की आई थी, पेपर वन में मेरे 26 करेक्ट हुए थे, और उस एग्जाम इतना टफ था सर मेरे को। मैथमेटिकल रीजनिंग, पैसेज, ये सब के अलावा क्या क्वेश्चन का आंसर दिया मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता था, याद नहीं था, बस दे के आ गए थे जो मेरे। उसके अलावा जो कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व हो सकते थे वैसे वाले करके आ गए थे हम उसमें। जब हम्म। 26 करेक्ट हुआ आंसर की में मिलाए सर, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि एनटीए से तो कोई गलती नहीं हो गई, मेरे को लगा। तो फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा होप हुआ कि पेपर टू में अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो पेपर वन का 26 करेक्ट हो गया, उसके बाद पेपर टू में देखे तो सर 44 करेक्ट हुआ उसमें। तो उसमें तो मेरे को था कि इतना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि 30 जो क्वेश्चन है वो मैंने, जैसे कि एक बार सॉल्व करते हैं ना सर, तो वैसे लगता है कि हाँ 30 मेरे पूरे करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो आपने बताए थे कि एलिमिनेशन मेथड, उसको करो। तो एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए। उसके बाद आपने बताया था कि अगर आपको नहीं आता है तो फिर एक ऑप्शन पकड़ो, उसके बाद कलर करो, उस टाइप हाँ का। फिर उसमें भी मैंने देखा कि कभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाए, उसमें बी आंसर है, उसके बाद 6 बनाए, उसमें भी बी आंसर है, बीच का मेरा नहीं बना तो देखे फिर उसमें भी बी लगा दिए अगर नहीं आ रहा है तो हाँ ऐसा करके फर्स्ट वाला हाँ मेरा हुआ। तो उस हाँ। आंसर की मैं देखे फिर 70 मेरे करेक्ट हुए थे उसमें। हम्म। फिर भी जब रिजल्ट आया मेरे को बिलीव नहीं हुआ, हम सोचे कि पता नहीं क्या हुआ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो एग्जाम इतना टफ है, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया प्रॉपर, फिर कैसे निकल सकता है। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट में भी नेट हुआ तब मेरे को लगा कि हाँ नेट के लायक तो हैं। इस टाइप का था सर मेरा। कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की, अपने रिजल्ट को आपने कैरी फॉरवर्ड किया। ये था कि जी डाउन सर। नहीं गए, डाउनफॉल नहीं हुआ। स्टेबिलिटी हमने मेंटेन की अपने पढ़ाई को। जो 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 हमारा रिवीजन था, है ना, उसके बिहाफ पे, या जो कंटेंट हम पढ़ रहे थे, एटलीस्ट बिलीव तो हुआ, विश्वास तो हुआ हम जो पढ़ रहे हैं हाँ सही पढ़ रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। और फाइनली मेरे आज। को। हाँ। जी सर, एक और चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो आपको 2018 से जानती हूँ। अच्छा। तो आपके कंटेंट पे तो मेरे को कोई डाउट ही था ही नहीं। अगर मेरे को लगा कि अगर इसके बाद भी अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं इसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी फॉल्ट है। सर का कंटेंट का तो कोई वो ही नहीं है। अगर एग्जाम में जाके बैठते हैं तो लगता है कि सर के कंटेंट सही आ रहा है, फिर मेरे को वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो याद नहीं है, उसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। बाकी कंटेंट सही है सारा, पेपर टू का हम पर्टिकुलरली अगर बोले तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल इस काफी तरह का। वर्क करते हैं हम लोग, काफी रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। 2018 से जी और अब आज 2025 में जो कंटेंट है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। काफी काम किया हम जी। लोग। और कोशिश यही है कि जहां पर आप लोगों को डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं उसको ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जा सके। तभी इंस्टीट्यूशन हम्म। का मायने भी है, तभी हम जो कर रहे हैं उसके भी कुछ, है ना, अर्थ निकल पाते हैं। तो बढ़िया। उषा, आपकी जर्नी काफी स्ट्रगलिंग रही है, लेकिन आपने काफी, है ना, फाइट किया है अपने उस समय से, अपने उस डर बहुत से। बहुत बहुत लड़ा सर। है आपने। और वो लड़ाई देखिए जी आज आपको उस मुकाम पे ले आई है जहां पर आप उसको बता पा रहे हो सभी को। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन करके, और हमारे जो लर्नर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे। कहीं ना कहीं मोटिवेशन काफी मिल रहा होगा उनको भी। तो अगर हम जी अपने सर, मेरा सबसे। एक। हाँ ओके ठीक है हाँ, सर। प्लीज बताइए। नहीं, मेरा एक है सर कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो डिफिकल्टीज आती हैं,
आती। लाइफ मतलब लाइफ है मीन्स स्ट्रगल है। बिल्कुल। लाइफ के हर एक फेज में बस स्ट्रगल के टाइप्स चेंज हो जाते हैं, बाकी स्ट्रगल तो रहता ही है। अगर बिल्कुल कुछ करना है तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना तो है। फिर सर पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है उसमें। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हमने जी सर। कुछ कोई रास्ता अगर हमने अपना लिया है तो अब उस रास्ते से वापस तो लौट नहीं सकते। कठिनाइयां तो जी सर। बहुत होंगी, कांटे बहुत होंगे, लेकिन उस गुलशन में फूल भी खिलेंगे जो आपके उन कांटों पे चल करके ही आगे मिलेगा। बिल्कुल जी सही बात सर। है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब तैयारी शुरू की और अब जब आप उसको क्वालिफाई कर चुके हो, क्या जी लगता है सर। कि अ, किस सेगमेंट पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए जो ज्यादा डिफिकल्ट है एक स्टूडेंट के लिए, अगर पहली बार जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो? सर मुझे लगता है कि जैसे कि अगर पेपर 2 का देखें तो इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और सबसे ज्यादा मॉडल एंड थ्योरी सर, उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को जहां तक दिखता है अभी तक जो एग्जाम दिए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से मेरे को देखने को मिलते हैं। वहां हम्म। से आते ही आते हैं। फिर ओशनोग्राफी भी है, ओशनोग्राफी में भी कुछ जैसे कि सैलिनिटी वाला चैप्टर है। फिर वो जो फिजिकल फीचर्स वाले हैं। हम्म। फिर वो जो रिलीफ, जो रिलीफ है, रिलीफ वाला चैप्टर है, वो हम्म। सबसे क्वेश्चन आते ही हैं सर। हम्म। जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी भी, ओशनोग्राफी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल से भी इस बार देखे, हम्म। उसमें भी था। तो ये तो ये सेक्शंस सब है पे सर। अगर हम ज्यादा फोकस करें और हम्म। उसको अच्छे से तैयार करें तो थोड़े जो स्कोर है वो अच्छे हो सकते हैं। और सबसे जी जरूरी सर। बात है गलतियां कम करें, मुझे ऐसा लगता हाँ। है ना? जी गलतियां सर। कम करें, गलतियां होती हैं एग्जाम में, अक्सर हम मिस्टेक करते हैं। भाई जो पढ़ा हुआ बात है, वो जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वो तो दिमाग में है ही, लेकिन जब हम ढेर सारे ऑप्शंस देखते हैं तो उसी में उलझ के रह जाते हैं। जी तो सर, उसमें ये, लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, उसमें हाँ सबसे ज्यादा सही कौन है, हाँ, फिर उसको ये करना प्रॉब्लम, पड़ता है। यही प्रॉब्लम आती है, मैं उसी की बात करने वाला था कि आपके साथ भी ऐसा जी हुआ सर। होगा जरूर, है ना? तो आपने कैसे इसको दूर करने की कोशिश की? सर इसमें अगर इसमें फंसते हैं तो फिर ज्यादा रिवीजन करना है, फिर तभी हम्म। क्लियर होगा। हम्म। फिर ज्यादा जैसे प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, अगर टाइम है तो मॉक भी लगा लो। और एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा काम करता है, उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें, हम्म। कई बार तो। सही बात। अच्छा ठीक है, आपने एक एजे एकेडमी में पढ़ाई की, आपने पढ़ा, यहाँ का नोट्स पढ़ा, क्लास देखा, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है भाई मैं नहीं यहाँ पढ़ पाऊंगा हमारे यहाँ, उनको लगता है हम लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, उनकी किताबें वगैरह कुछ बताओगे आप कि हाँ भाई अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो आप कैसे पढ़ाई करो ताकि आपका किताबें तो दिमाग। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा पूरा आपके कंटेंट पे वो था। हाँ, इधर उधर हम कहीं कुछ देखे ही नहीं, पूरा आपका कंटेंट, उसके अलावा कुछ नहीं देखा मैंने। हम्म। क्योंकि मेरे पास टाइम ही भी इतना नहीं था ना कि हम इधर उधर और एक्सप्लोर कर पाते हैं। सही आपका बात है। कंटेंट पढ़ने में ही इधर पूरा टाइम जा रहा था। अगर कोई अफोर्ड कर पाता है तो आंख मूंद पे आपके आप पे भरोसा कर सकता है और उस पे काम कर सकता है। जैसे सही बात है, अगर हम किताबों में जाते हैं तो काफी अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में, नो डाउट। सविंदर सिंह की फिजिकल जी ज्योग्राफी, सर। मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, है ना, ये सब बुक्स हैं मार्केट में। उनकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक भी आती है, फिर जेपी शर्मा की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, माजिद जी हुसैन की सर। आती है जो अपना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, भौगोलिक चिंतन है, ये सब आते हैं। लेकिन यही कहूंगा मैं कि ये किताबें इतनी ज्यादा हैं कि आप इनको 6 महीने में पढ़ करके एग्जाम तो बहुत मुश्किल है। आपको बिल्कुल चाहिए सर, सही बात। क्रिस्प मटेरियल, आपको चाहिए क्रिस्प हाँ, मटेरियल जो हर टॉपिक को कवर करता है और बिल्कुल उतना ही कवर करे जितना एग्जाम में जरूरत है। जरूरी है जी सर। उस चीज को कहीं ना आपका कहीं। क्या है कि आप पूरा उस सारे बुक्स से आप सारे कंटेंट निकाल के आप वही देते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम में। तो हम्म। उसमें हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सिर्फ हमको मिला है वो बस हमको पढ़ना है बस। बिल्कुल, हम लोग बात भी वही करते हैं कि भाई देखिए आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ लेंगे अगर आप तो बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट बहुत इतना बड़ी बात ही है। नहीं कर पाते हैं तो आप अदर बुक्स को कहाँ ही पढ़ने जा पाओगे, समय ही कहाँ नहीं। पढ़ पाऊंगी? बिल्कुल। और बहुत बड़ी उसमें पर बात है। ये भी दिमाग लगाना है कि क्या मेरे को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी दिमाग लगाना है।
हाँ। जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो कंटेंट में, कि क्या मेरे को स्टूडेंट को देना है। हम्म। मेरे को लगता है सर हम लोग से ज्यादा मेहनत तो आपकी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है कि क्या इन लोगों को देना है जो इनके एग्जाम में इनको काम आए। सही बात है, बिल्कुल तो सही कहा आपने। मैं दिन रात यही काम ही करता रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ले पाता, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है कंटेंट, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल। लगातार काम करता रहता हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे है मेरी काफी सारी क्लासेस हैं, बट ये है कि हम रेगुलर यहाँ पे नहीं आ पाते, क्योंकि हम इधर पीछे कंटेंट को इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं आपकी तरह, है ना, जो सीरियस जी है कि नहीं सर। भाई मुझे तो करना ही करना है और इधर उधर कहीं जाना नहीं, एक जगह बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो इसलिए हमारा पूरा समय वहां पे जा रहा होता है। और अब तो काफी चीजें हम लोगों ने, अब तो बुकलेट्स भी आ चुके हैं, और जी सर। एक सीरीज भी हम लोगों ने काफी अच्छे बना लिए हैं, तो काफी कुछ स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड, और कुछ भी फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं है। जी सर। थैंक यू उषा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और थैंक यू सो मैं मच। मैं क्योंकि आपके चाहूंगा। बगैर ये नहीं पॉसिबल था, मेरा ये जो था, बहुत सारे टीचर्स हैं बट मैं आपको 2018 से जानती हूँ, तो मेरे को था कि सर से ज्वाइन करना है तभी मेरा निकलेगा, अदरवाइज मैं थोड़ी इनडिसिप्लिन भी हूँ। मेरा कंसिस्टेंसी भी थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, थोड़ा इधर उधर की बहुत सारी चीजें होती है, उसमें भी दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो मेरे को लगा था कि सर को ज्वाइन करेंगे तभी निकलेगा, वरना तो अपने से नहीं हो पाएगा। ये नहीं, था। रास्ता देखिए तो कहीं ना थैंक यू कहीं सो हम मच लोग, सर आपको। रास्ता हम लोग कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उस जी रास्ते सर। पे चलना और उस पे चल के आगे मंजिल को पाना, ये आप जैसे विद्यार्थियों का ही काम है। और आप वो कारनामे कर दिखाते हैं, इस चीज की हमें बहुत खुशी होती है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम वो काम कर पा रहे हैं जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए, हम उनको दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब आप लोग ऐसे बोलते हैं तो सच में लगता है कि हाँ, हम लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं। उषा, बहुत बढ़िया। मैं बस चाहूंगा कि चलते चलते आप, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होने वाला है आपकी तरह, तो ऐसे कुछ टिप्स या स्ट्रेटजी आप उनको जरूर बताएं जिसको फॉलो करके वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सर मैं कहना चाहूंगी, जो भी अगर जो भी कर रहा है, कोई जैसे कि अच्छे गाइडेंस में करे, जैसे कि अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, तो हाँ। अगर आपको ज्वाइन कर सकता है तो आपको ज्वाइन करे, उसके बाद उस कंटेंट पे पूरी तरह से भरोसा दिखा के सिर्फ उस पे ही करे जो आप कहते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसको रिवीजन करो, जो कंटेंट है उसको रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम जितने बार कर सकते हो रिवीजन करो, और जो चीज हमको डिफिकल्ट लगता है, चाहे जिसमें कंफ्यूजन होता है, मैं भी वही करती थी, जो मेरे को याद नहीं होता था लिख के चिपका लिया वो दीवार में सर। पीछे तो दिख रहा है उस तरह ना। का, ये तो मैथ है सर ये। बहुत जरूरी अंदर चीज है, ये अंदर तो होना ही चाहिए। हाँ, जैसे कुछ चीजें किचन में भी कुछ मेरे दो चार लगे होते अच्छा। हैं, फिर स्टडी रूम में भी, कि ताकि जिधर मेरे को दिखे दो चार याद हो जाए उस टाइप का। तो जो याद नहीं होता है उसको वैसे लिख के करे, तो वो सारी चीजें हो। रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो अपनी तैयारी को अगर देखना है तो पीवाईक्यू लगाओ, या फिर उसके बाद अगर टाइम मिले तो मॉक्स सर। हम्म। तो यही, और कंसिस्टेंट रहे, डिमोटिवेट होके हम बैठ तो नहीं सकते ना सर, नहीं, बिल्कुल। लगातार लगे रहते हैं, इम्प्रूवमेंट तो होगा, कभी ना कभी तो होगा ही होगा। हम्म। तो यही बिल्कुल। कहना चाहूंगी सर। बिल्कुल उषा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा मोटिवेशनल बूस्टर होने वाला है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक एक बातें जो आपकी हैं वो उनको काफी हद तक डिसिप्लिन करेंगी, और उनकी कंसिस्टेंसी और उनका जो मोटिवेशन है वो भी बूस्ट करेंगे। तो उषा, मैं और हमारी पूरी एकेजे एकेडमी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं फिर से। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, जेआरएफ के बाद आप पीएचडी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की तैयारियां करें, और हम वापस मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अचीवमेंट के साथ एक बार फिर से एकेजे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बिल्कुल। थैंक यू सर।